आसिया परवीन, जिला परिषद उर्दू स्कूल सलगर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से स्कूल शुरू होने में वक्त लग रहा है, तो हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। इसलिए मैं आपके लिए रोज़ाना यूट्यूब पर अपनी जमात के लिहाज से कुछ वीडियोस भेज रही हूँ जो आपको देखना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अपनी जमात जो है जमात पंजुम, उसके लिहाज से मैं आपको मजमून माहौल का मुताला हिस्सा दुम का पहला सबक तारीख किसे कहते हैं ये पेश करने जा रही हूँ। आप यूट्यूब पर देखिए। मैं आसिया परवीन, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल सलगर से पेश करती हूँ जमात पंजुम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुम का पहला सबक तारीख किसे कहते हैं। तारीख किसे कहते हैं ये जानने के लिए हमें इन 4 नुकात का मुताला करना पड़ेगा। सबसे पहले तारीख ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस, उसके बाद तारीख का साइंसी तरीका, तीसरा तारीख और हम, उसके बाद देखेंगे ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। हमारा जो पहला पॉइंट है ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस, इसमें हम देखेंगे आज, अभी, इस साल जैसे ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज़माने हाल का इल्म देते हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ देर पहले, गुज़रा हुआ कल, गुज़िश्ता साल, यानी ये अल्फाज हमें ज़माने माजी का इल्म देते हैं। थोड़ी देर बाद, आने वाला कल, आइंदा साल, ये हमें ज़माने मुस्तकबिल का इल्म देते हैं। गोया गैर महसूस तरीके से हम अपने दिल में ज़माने का शुमार करते हैं। जिससे हम ये बात समझ में आई कि गुज़रा हुआ ज़माना यानी ज़माने माजी, अभी जो जारी ज़माना है वो ज़माने हाल, और आने वाला जो ज़माना है वो है ज़माने मुस्तकबिल। जैसे ज़माने माजी में कई वाक़यात होते हैं, जैसे मसलन आज आपकी उम्र 10 साल की है। आपकी पैदाइश का वाक़या माजी में 10 साल पहले हुआ था। उसी तरह 10 साल बाद यानी ज़माने मुस्तकबिल में आपकी उम्र 20 साल की होगी। अपनी पैदाइश से लेकर आज तक यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माना माजी है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है तारीख का साइंसी तरीका। हमारे दादा दादी, माँ बाप वगैरह हमें बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती हैं। जब किसी एक बात को मुख्तलिफ अशख़ास अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं तब उनके बयान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को ठीक उसी तरह वजूद में लाने का तजुर्बा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए तारीख को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है। चुनांचा उनके सबूत तलाश करना, जांच पड़ताल करना और उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, कुंदा तहरीरें, तांबे की तख्तियाँ, किताबें, कहानियाँ, गीत वगैरह को तारीख़ी माखज़ यानी ज़राए कहा जाता है। तारीख़ माखज़ यानी ज़राए, इसकी 3 किस्में हैं। पहली है तबई, दूसरी है तहरीरी और तीसरी है ज़ुबानी। तबई माखज़ में यानी तबई ज़राए में वो चीज़ें आती हैं जैसे दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के वगैरह। तहरीरी माखज़ यानी तहरीरी ज़राए में लिखी हुई चीज़ें जैसे तांबे की तख्तियाँ, किताबें वगैरह। अब उसके बाद आता है ज़ुबानी माखज़। ज़ुबानी माखज़ में आएंगी कहानियाँ, किस्से, गीत वगैरह, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है। अब इसके बाद इन ज़राए से मिलने वाले सबूतों की मदद से माजी में ठीक क्या क्या हुआ और कैसे हुआ तलाश किया जाता है। कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूत की बुनियाद पर माजी के वाक़यात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। तारीख किसे कहते हैं, इसका जो तीसरा नुक्ता है वो है तारीख और हम। साइंस के मुताले से हमें माहौलियाती साइंस, माहौलियात की बर्बादी और आलूदगी जैसे मसाइल और इनका हल का मुताला होता है। तारीख जो है हमें माजी में पेश आने वाले वाक़यात की मालूमात देती है। तारीख ही से हमारी और दूसरी तहज़ीबों में आपसी लेन देन और इंसानी तहज़ीब की तरक्की की मंजिलें मालूम होती हैं। इंसानी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियाँ आती गई ये सब हमें तारीख़ से मालूम होता है। हर बस्ती, ज़िला, रियासत, मुल्क की अलग अलग तारीख़ होती है। उसी तरह ज़मीन, इस पर मौजूद पहाड़, आबी ज़ख़ायर, हैवानात, नबातात, इंसान, गर्ज़, सब की अलहदा तारीख़ होती है।
तारीख किसे कहते हैं, इसका हमारा आखिरी नुक्ता या आखिरी पॉइंट है ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने माजी, हाल और ज़माने मुस्तकबिल, ये सारे ज़माने मुख्तलिफ़ वाक़यात की ज़ंजीर से जुड़े होते हैं। मसलन हमारी आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ाइयाँ की। ये एक तारीख़ी अमल है जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानियों की लड़ाई के नतीजे में आज़ादी का अमल पेश आया, इसीलिए आज हम आज़ाद हैं। उसी तरह हमारे अतराफ कई वाक़यात हैं जो माजी के अमल से जुड़े होते हैं। ये सबक हमें तारीख़ के मुताले से हासिल होता है। हम देखते हैं कि कदीम ज़माने में इंसान पत्थर और आग का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाया करता था। बाद में आने वाली नस्ल ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया और आज इस तरतीब को आगे बढ़ाते हुए हम तकनीकी इल्म के ज़रिए तरक्की करते जा रहे हैं। यानी जो अमल माजी में इंसान ने किया था, बाद में वही अमल आज भी जारी है और आने वाली नस्ल भी इसे जारी रखेगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि तारीख किसे कहते हैं। अभी जो हमने सबक सीखा है, इस पर मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपको ये जिडोल यानी टेबल घर पर मुकम्मल करना है। शुक्रिया।